अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू व्यूवर्स। आज हम सेकेंड ईयर की मैथ करेंगे। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किए थे। इस वीडियो में बाकी के कुछ पार्ट्स करते हैं। तो देखें, बेसिकली इस पूरे एक्सरसाइज में ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ होता है। ये फार्मूला मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी समझाया था। इसमें दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। एक वैल्यू को हम बाहर रख लेते हैं एज अ कांस्टेंट और दूसरी वैल्यू को हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन ज़रा बड़ा लगाते हैं। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और जिस वैल्यू की बाहर इंटीग्रेशन की होती है उसी के अंदर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और उसके बाद जो वैल्यू हमने बाहर कॉन्स्टेंट रखी हुई होती है उस वैल्यू के अंदर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये फार्मूला है। ये इतना मुश्किल नहीं है, देखने में ज़रा लगता है, लेकिन जब हम बार बार क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो चलें इसके फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट बेसिकली क्या है? फोर्थ पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है एक्स स्क्वायर और एक है ln ऑफ एक्स। इन दो की हमने करनी है इंटीग्रेशन। अब इसमें ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम ln ऑफ एक्स को बाहर रख लेते हैं और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब बेसिकली इसका क्या पर्पज़ है? इसका मेन पर्पज़ ये है कि हमने ln ऑफ एक्स को बाहर इसलिए रखा है क्योंकि ln ऑफ एक्स का हमारे पास ऐसा इंटीग्रेशन नहीं है, उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जबकि एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर की हमने इंटीग्रेशन ले ली। माइनस का साइन फिर फार्मूला में अप्लाई करेंगे, वैसे ही इंटीग्रेशन का साइन मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और जो बाहर जिस चीज़ की इंटीग्रेशन ली थी उसी के अंदर इंटीग्रेशन और जिसको बाहर कांस्टेंट रखा था उसके अंदर डेरिवेटिव ले लेंगे। अब ln ऑफ एक्स सेम एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर की अब इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है कि पावर में एक ऐड और जो ऐड किया उसी को नीचे डिवाइड। तो यहाँ पे x की पावर 2 थी, पावर में एक ऐड किया 3 हो गया और 3 को ये नीचे हमने कर लिया डिवाइड। माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे जैसी बाहर उसकी इंटीग्रेशन ली थी वैसी उसके अंदर ले लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3। सही। उसके बाद हमारे पास यहाँ ln ऑफ एक्स आ जाता है। ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाती है, 1/x और फिर dx हमारा बाहर आ जाएगा वैसे ही। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ln ऑफ एक्स वैसे ही लिखेंगे, ये भी वैसे ही लिख लेंगे, माइनस का साइन, फिर एज इट इज़ इंटीग्रेशन का साइन और इसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। पीछे हमारे पास क्या बचा है? ये एक x इस x क्यूब से कट जाएगा तो हमारे पास पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई होकर वो एज इट इज़ रहेगा। सही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने कुछ भी नहीं किया, बस ये किया, इस एक्स क्यूब ओवर 3 को हम शुरू में लिख दिया है। उसके बाद ln ऑफ एक्स लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3 की क्या हमने इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स क्यूब ओवर 3 की, एक्स की 2 की पावर में एक ऐड और ऐड हुआ तो वो 3 हो गया, 3 को नीचे डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, एक पहले ये देख लें कि 1/3 हमने बाहर ले लिया था, 1/3 को हमने बाहर निकाल के उसके बाद एक्स क्यूब की सिर्फ इंटीग्रेशन ली थी। हमने बेसिकली यूँ किया था, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ कि हमने बाहर माइनस का साइन था, बाहर हमने 1/3 को निकाल के इंटीग्रेशन का साइन, पीछे हमारे पास एक्स स्क्वायर और dx था, ये था हमारे पास। सही है। उसके बाद -1/3 ऐसे ही आ गया और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब ओवर 3, तो वो ऐसे ही आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद करना चाहें तो इसमें से हम एक्स क्यूब ओवर 3 को कॉमन ले सकते हैं। एक ये वैल्यू है, माइनस का साइन है, ये वैल्यू है, तो इसमें एक्स क्यूब ओवर 3 कॉमन आ रहा है तो एक्स क्यूब ओवर 3 को कॉमन निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास बचता है ln ऑफ एक्स -1/3 और बाहर कांस्टेंट c, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब हम अपने फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? बेसिकली इसमें हमारे पास अगेन दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक्स क्यूब और ln ऑफ एक्स। ये उस पार्ट की तरह ही है, बस उस पार्ट में एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर था, इसमें एक्स का क्यूब है और कोई फ़र्क नहीं है। इसमें बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में होगा, जिसमें फिर हम ln ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे क्योंकि ln ऑफ एक्स के हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। एक्स क्यूब की को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर जो बाहर जिसको इंटीग्रेट किया था उसी को अंदर इंटीग्रेट करेंगे और ln ऑफ एक्स जो बाहर कांस्टेंट रखा था उसका अंदर डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ln ऑफ एक्स सेम एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स क्यूब में 1 ऐड होगा 4 हो जाएगा और 4 नीचे डिवाइड भी होगा, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन। उसके बाद एक्स क्यूब की फिर हमने इंटीग्रेशन लेनी है, जो बाहर जैसे बाहर ली थी वैसे ही अंदर, पावर में एक ऐड और पावर डिवाइड, ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है और dx। अब x एक से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे एक्स क्यूब बच जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये सेम एज इट इज़ ln ऑफ एक्स, इधर लिख देंगे, इसकी x 4/4 को
इस साइड पे लिख लेंगे माइनस इंटीग्रेशन का साइन, तो पीछे हमारे पास क्या बचा x³/4। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, x4/4 एज इट इज़ आ गया, हमने शुरू में लिख दिया, ln ऑफ x बाद में लिख दिया, -1/4 को हमने बाहर यहाँ पे ना कॉमन ले लिया था इस स्टेप में ना। देखिए ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे हमने माइनस था और यहाँ पे 1/4 को हमने बाहर निकाल लिया था और x³ की इंटीग्रेशन ली थी। x³ की इंटीग्रेशन थी, क्यूब में 1 ऐड किया, 4/4 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल, ये देखें x4/4 आ गया यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन 1/4 x³/4। सही, अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। सही, एक ये वैल्यू माइनस का साइन और एक ये वैल्यू। अब इन दोनों में x4/4 कॉमन आ रहा है, x4/4 को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बचता है ln ऑफ x माइनस 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, जो हम हर क्वेश्चन के एंड में लिखते होते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलें नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सिक्स पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, x4 ln ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, बस इसमें पहले x³ था, अब x4 है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ln ऑफ x को बाहर ले लेंगे, x की पावर 4 की हम ले लेंगे इंटीग्रेशन। ln ऑफ x को बाहर रखने का वही बेसिक पर्पज़ है, क्योंकि हमारे पास ln ऑफ x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई नहीं होती और x4 को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए हम x4 क्या ले लेते हैं इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जिसका बाहर इंटीग्रेट किया था उसी को अंदर इंटीग्रेट करेंगे और जिसको बाहर कांस्टेंट रखा था उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सही, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ln ऑफ x सेम एज इट इज़ आ जाएगा, x4 की इंटीग्रेशन लिखेंगे। x4 की इंटीग्रेशन होती है x की पावर में एक ऐड, और जो पावर ऐड की है जो बनती है उसी को नीचे डिवाइड, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन फार्मूला का इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद इसकी x4 की इंटीग्रेशन लिखेंगे। जो यहाँ इंटीग्रेशन ली थी वही इसकी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आती होती है, x5/5। ln ऑफ x का इंटीग्रेशन होती है, डेरिवेटिव सॉरी, ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, वो आ जाएगा। सही, अब x को एक x से काट देंगे, यहाँ पे बच जाएगा x4/5। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ln ऑफ x सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, पीछे हमारे पास क्या बचा है, x4/5 हमारे पास पीछे बच जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है, इसको शुरू में लिख दिया है, फिर बाद में ln ऑफ x को लिखा है, -1/5 को बाहर कॉमन लिया था, मतलब बाहर कॉमन नहीं, मतलब बाहर निकाला था। पीछे हमारे पास क्या बचा था, x की पावर 4 की हमने इंटीग्रेशन की थी, पावर में एक ऐड और उसी को डिवाइड और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे सेम एज इट इज़ आ जाएगा, -1/5 आएगा, x5/5 सेम एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने x की पावर 5/5 को कॉमन ले लिया है, पीछे हमारे पास बचा है ln ऑफ x माइनस 1/5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। ये हमारे पास आंसर आ गया है। चलें तो सेवन्थ पार्ट में चलते हैं। सेवन्थ पार्ट क्या है, सेवन्थ पार्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है और tan इनवर्स x आ जाता है। सही, अब tan इनवर्स x को अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि मतलब कि पॉइंट लगा के हमारे पास यहाँ पे 1 भी एक वैल्यू है। 1 वैल्यू लगाने से इस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इसलिए हम अपनी हेल्प के लिए tan इनवर्स x को बाहर रख लेते हैं और 1 की इंटीग्रेशन ले लेते हैं। बेसिकली इसका मेन पर्पज़ ये है कि 1 को इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है, इसलिए हम इसकी एक वैल्यू 1 एज्यूम कर लेते हैं और 1 की इंटीग्रेशन लेते हैं। सही, तो वैसे ही फार्मूला लगाते हैं, माइनस का साइन, फिर बड़ी इंटीग्रेशन, फिर मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, जिसकी बाहर इंटीग्रेट किया था उसी को अंदर, और जिसको बाहर कांस्टेंट रखा था tan इनवर्स x को, उसका डेरिवेटिव। सही, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है, tan इनवर्स सेम एज इट इज़ लिखा है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x और x का डेरिवेटिव होता है 1। असल में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का उल्ट होते हैं। सही, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, 1 की इंटीग्रेशन x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, साइन, कोसिकेंट, सीकेंट, इन सब के इनवर्स डेरिवेटिव्स भी होते हैं, वो हमने वैल्यूज़ याद करनी होती हैं वैल्यूज। सही, तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, x शुरू में लिख दिया tan इनवर्स x माइनस। अब देखें, जब हमने यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको ln की फॉर्म में लिखना था। सही, तो ln की फॉर्म में करने के लिए क्या होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर होना चाहिए। सही, तो उसके लिए हमारे पास ऊपर x था, इस नीचे वाली का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x।
वन क्योंकि कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू थी ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन कांस्टेंट हो जाता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम 1, 2 माइनस 1 1, 2x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो हमें ऊपर 2x चाहिए था, x तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो हमने 2 खुद से लगा दिया और बाहर 2 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो हम काम खुद से करते हैं उसका इन्वर्स भी तो करते हैं, उसका उलट भी तो करना होता है ना, तो उसका उलट हमने बाहर कर दिया। सही, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x tan इन्वर्स x आ जाएगा -1/2 ln। अब नीचे जो वैल्यू पड़ी है उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ नीचे वाली का ln लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही पार्ट्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।